कितना गुरूर है ना इंसानों को कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरी वजह से इसको फ़ायदा हुआ, मैंने इसका नुकसान कर दिया। कितना गुरूर है। पर इनको ये भी नहीं पता कि ये जो तुम सांसें ले रहे हो ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। ये जो तुम्हारी धड़कन चल रही है ना, ये भी तुम्हारे बस में नहीं है। संसार का तो छोड़ो, तुम्हारे खुद के, तुम्हारे शरीर की कोई भी अंग तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारा मन भी तुम्हारे बस में नहीं है। तुम खुद उसके गुलाम हो। तुम छटपटा रहे हो अंदर से। तुम अंदर से छटपटा रहे हो, इसीलिए तुम अपने आप को संतावना देने के लिए बड़ी बड़ी ठेंगे हाँकते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि तुमको अंदर से पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। पर बाहर के लोगों से थोड़ी इज्जत चाहिए ना हमको, क्योंकि खुद की इज्जत तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं कि खुद की इज्जत करते हैं। तो जब हमको बाहर से इज्जत मिलती है तो हमारा अहंकार बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है कि हाँ, हम हैं कुछ, हम हैं एक नेक इंसान, नेक दिल इंसान। तुम बहुत बुज़दिल और बहुत कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर। क्यों कमज़ोर हो? क्योंकि जब तुमसे कोई कमज़ोर मिलता है तो उसके आगे तुम सीना तान दे हो। यह अपन है इधर। और जब तुमसे कोई बलवान मिलता है उसके आगे मिमियाने लगते हो। कहते अरे साहब, बस आप ही हैं जो हैं, आपके वजह से हमारी दुनिया चल रही है। इसी को कमज़ोर बोलते हैं कि जिधर को हवा चले उधर को बह चलो। यही होता है कमज़ोर। हवा का विरोध जो कर सके उसको बहादुर बोला जाएगा। जो अपने मन के वेग के विरुद्ध काम कर सके उसको बोला जाएगा बहादुर। ये जो आजकल बोल्डनेस का परिभाषा चल रहा है, आई एम बोल्ड, आई एम बोल्ड, खासकर लड़कियों में ज़्यादा इसका क्रेज़ है। छोटे कपड़े पहन लिया, आई एम बोल्ड, आई एम बोल्ड। छोटे कपड़े पहनने से कोई बोल्ड नहीं होता है, या बड़े कपड़े पहनने से भी कोई बोल्ड नहीं होता है। साड़ी पहन लो, बुर्का पहन लो, लाल दो, तुम बोल्ड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन के वेग का विरोध करना ही बोल्डनेस है। तुम्हारा मन किसी गलत दिशा में जा रहा है, तुम उसका विरोध करो, भरसक विरोध करो। हार जाओ, अपने आप को कोसो। जीत जाओ, अपना पेट थपथपाओ कि हमने हरा दिया। किसको हराया? अपने आप को हराया। अपने आप मतलब क्या? अपने मन को हराया। जो हमारा बुरा चाह रहा था उसको हराया मैंने। बड़ा दुख होता है जब ये समाज देखता हूँ किस दिशा में जा रहा है। समाज के कुछ ऊंचे लोग, कुछ 1%, 99% को ड्राइव कर रहे हैं, गुलाम बना के रखे हैं। जैसा वो करते हैं 99% हाँ हाँ ये सही कर रहा है, सही कर रहा है, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी। ये नहीं देख रहे हैं कि उसके लिए क्या सही है। बस हाँ, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। लगातार हार रहे हैं, लगातार दुख झेल रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ, दूसरा कोई ज्ञानी आ जाए जो तुम्हारे पक्ष में बात करे, उसको ज्ञानी वैसे नहीं बोलेंगे। ज्ञान और ज्ञानी शब्द बहुत पवित्र है, बहुत ऊंची चीज़ है। वो आ जाए कोई भी जो थोड़ा बहुत धर्म की बातें कर दें, बोले हाँ तुम जो सब कर रहे हो बस वही धर्म है, तुम जो कर रहे हो बस वही धर्म है, ऐसा बोल दे, तुम खुश, अरे हम तो वो धार्मिक आदमी हैं यार, हमसे बड़ा धार्मिक कौन है, देखो बाबा भी बोल दिए। अब बाबा तुरंत भगवत गीता का उदाहरण दे देंगे, वो कृष्ण ने बोला कि गृहस्थ जीवन सबसे उच्च है, हम गृहस्थ जीवन ही तो जी रहे हैं तो हम सबसे उच्च हुए। तुम नहीं सबसे उच्च हो, तुम सबसे निम्न कोटि के हो, तुम अपने लिए जीते हो। गीता में भगवान ने बोला है जो केवल अपने लिए जीता, अपने लिए करता, अपने लिए खाता, अपने लिए कमाता, वो चोर है, वो चोर है, साफ साफ ऐसा बोला है भगवान ने। तो तुम चोर हो। पर अहंकार को बहुत ठेस लगता है सब बोलने में। हमको डर भी लगता है भगवत गीता की तरफ जाने में, क्योंकि फिर जितने भी हमारे ज्ञान हैं जो हमको समाज ने दिया है, जो हमको समाज ने रास्ते बनाए हैं इसी रास्ते, वो सारे चरमरा के टूट जाएंगे। फिर तुमको खुद बिल्डअप करना पड़ेगा अपना रास्ता। अगर खुश रहना, आनंदित रहना, खुश नहीं आनंदित रहना, अगर तो आनंदित रहना अगर, क्योंकि आनंद अनंत होता है, सुख के साथ दुख भी आता है, ये द्वैत में है, आनंद अद्वैत है। और ये मैं किसी दूसरे को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। मैं कैमरे में देख रहा हूँ, मेरा चेहरा दिख रहा है, ये मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, कोई दूसरा है ना समझ ले। मैं किसी, मैं हूँ ऐसा, मैं ही हूँ ऐसा, जैसा मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली। किसी बड़े आदमी को देखा, मियाँ दिए, हाँ साहब 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 आप ही सब कुछ है। छोटे को देखो, ओए इधर आ, तमीज़ से बात भी नहीं कर रहे हैं उससे, ऐसे हैं हम। कबीर की धरती है जो कभी किसी से नहीं डरे, हमेशा सत्य की राह पे सत्य बोले। कितने बड़े पंडित, कितने बड़े विद्वान उनके सामने आ जाते थे, वो दबते नहीं थे किसी से, क्योंकि वो सत्य का साथ किए थे। सत्य में इतनी ताकत होती है कि तुम्हें नहीं झुकने देगा। तुम सत्य का आंचल अगर पकड़ लिए एक बार, फिर वो तुमको झुकने नहीं देगा कभी, क्योंकि वो खुद नहीं झुकता, और जो खुद नहीं झुकता वो दूसरे कैसे झुकने देगा। तुम अनंत हो, तुम अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, समंदर हो तुम। तो तुम्हारा अहंकार ऐसा है कि तुम समंदर से एक लोटा पानी उठा लिए, उसी उस लोटे एक लोटे पानी में तुम खुश हो। और तुमको समंदर में जाने में लगता है डर, क्योंकि फिर उस पानी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो समंदर हो जाएगा। तो तुम कहोगे अरे मैं तो, मेरा छोटा सा वो लोटे वाला पानी वो तो गायब हो जाएगा समंदर में। अरे तुम पूरा समुंदर हो रहे हो, इस पे तुमको आनंद नहीं हो रहा है। तुम छोटे लोटे, लोटे पर पानी वो गायब हो जाएगा, उसका तुमको दुख है। ये तो ऐसी ही बात हुई कि कोई बोले कि वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। कोई नहीं बोले, कृष्ण बोले हैं ऐसा कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ। अब जब वो ये बोल दिया कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ, तो मतलब जो तुम हो अभी, ये एक्चुअली ये जो दिख रहे हो तुम, ये भी कृष्ण ही है। पर तुमको बड़ा डर लगता है, तुम कहते हो कि तो मैं तो फिर गायब, मैं सुरजीत, मैं तो गायब हो जाऊंगा।
अब तुम वहाँ पे तुम कृष्ण बन रहे हो, सर्वव्याप्त हो रहे हो, इसमें तुमको आनंद नहीं हो रहा है, तुम सुरजीत तुम गायब हो रहे हो, इसमें तुमको दुख है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे दुख ही झेलते रहोगे, तुम दुख के ही पार्ट हो, तुम दुख ही झेलोगे, जीवन भर दुख झेलोगे। अगर खुद को नहीं समाप्त किए ना, अपने अहंकार को नहीं समाप्त किए ना, तुम कृष्ण को कभी पाओगे नहीं। और कृष्ण मतलब आनंद, कृष्ण मतलब अनंत। खुद को समाप्त कर दो, कृष्ण मिल जाएंगे। किसको मिल जाएंगे? कृष्ण मिल नहीं जाएंगे, कृष्ण हो जाओगे। कबीर दास जी सबसे बड़े वेदांती क्या बोले पता है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। का मतलब क्या कि जब मेरा अहंकार था तो मुझे हरि के दर्शन नहीं मिले, और जब मेरा अहंकार ख़त्म हो गया, चूर चूर हो गया, तब चारों तरफ हर जगह हरि ही हरि है। इतना गुरूर है, इतना डर है, इतनी लालच है कि ख़त्म किए दे रहे हैं, पूरा नेचर बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल पृथ्वी का विनाश किए पे तुले हैं बिल्कुल इंसान। हाँ, भोग भोग भोग, कितना किसको कोई मिल गया भोग लो, कोई मिल गया, दोस्त मिल गया भोग लो। हाँ, दोस्त से थोड़ा फ़ायदा हो तभी दोस्ती है ना, तो भोगना ही हुआ। स्वादिष्ट भोजन लेना है, भोगना है, भोगना है हमको, जबकि भोजन मात्र तुम्हारे एनर्जी का स्रोत है। उसको उतना ही लो जितना तुमको ज़रूरत है, तुम्हारा शरीर चलता रहे, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तुम आनंद तक पहुँच सकते हो, मात्र माध्यम है। इसको तुम डाकियों को पिया मान लिए यार। जो डाकिया पत्र लेके आया है पिया का, कृष्ण का, उसी से तुम लिपट गए, इस शरीर से तुम लिपटे पड़े हो। और जो संसाधन लाया है डाकिया, उसी को तुम भोगे जा रहे हो। वो भोगने की वस्तु नहीं है, वो पत्र है, उसको पढ़ के तुम कृष्ण तक पहुंच सकते हो। जैसे हमारा नेचर है जो पूरा, ये डाकिया है, ये हमको संदेश दे रहा है, हर पल संदेश दे रहा है, हर पल, कि तुमको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। पर तुम इतने स्वार्थी निकले कि तुम संदेश तो जाने दो, कह रहे हो चिट्ठी बगल में रखो, अब तुम ही को हमें भोगना है, तुम ही से मोह हो गया हमको। अब इस मोह में, मोह का जो पर्दा है इतना धुंधला है कि कृष्ण उस पार रह जाते हैं, और हम प्रकृति में ही फंसे रहते हैं। क्यों फंसे रहते हैं? प्रकृति भी नहीं चाहती तुम फंसे रहो, वो तो तुमको पूरी संसाधन मुहैया कराई है कि तुम वहाँ तक पहुँचो, इस तक जाओ। हमको जल निःशुल्क है, हवा निःशुल्क है, जो जिससे भी हमारा शरीर चल रहा है सब निःशुल्क है। फल हैं, सोने के लिए धरती है पूरी, कहीं भी विश्राम कर लो, फिर उठो, फिर चलो। किधर चलो? कृष्ण की तरफ बढ़ो। पर हम किधर बढ़ते हैं? हम फिर भोगने की तरफ जाते हैं, और आगे चल के और पृथ्वी को भोगेंगे, नेचर को भोगेंगे। फिर ये तो प्रकृति है, ये प्रकृति मतलब कृष्ण की छाया मात्र,
शक्ति जिसको बोलते हैं, तो ये तुमको बख्शेगी नहीं। कितने बड़े अहंकारी इंसान हो तुम, क्या कितने बड़े। फिर माता अपना रौद्र रूप दिखाएंगी। कि तुम भोगो, और भोग के साथ रोग आता है, फिर तुम रोग से ग्रस्त हो जाओगे, और तुम शरीर को सब कुछ मान बैठे हो, तो तुम अब डिप्रेस्ड रहोगे। अब तुम ना यहाँ के और ना वहाँ के, अब तुम इसी नरक में सड़ते रहोगे पूरा जीवन, ज़िंदगी बर्बाद तुम्हारी। और जब तुम सड़ोगे, तुम डिप्रेस रहोगे, तो फिर दूसरों पे तुम हिंसा करोगे। हिंसा नहीं तो कर रहा है, वो खुद अंदर से इतना टूटा हुआ, इतना दुखी है, तो वो सोचता मैं दूसरे को अपना गुलाम बनाऊंगा तो उससे मुझे खुशी मिलेगी, या मैं भोगूंगा और ज़्यादा। पेड़ों को काट रहे हैं, जीवों पे, बेचारे जीव जंतु जो इसी माँ का, इसी कृष्ण का, सर्वव्यापी कृष्ण के ही रूप हैं, उनके ऊपर इतना हिंसा हो रहा है। हर जीव को इंसान अगर पाल भी रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए। मुर्गी पाल रहा है कटवाने के लिए, कुत्ता पाल रहा है कि हमारे घर का रखवाली, प्रेम नहीं है। अब ब्रीड निकलवाता है, ब्रीड बड़े बड़े, कि हम कुत्ते से उसकी पहचान होती है। अब और सुनो, इंसानों की पहचान कुत्ते से होने लगी है। यहाँ उसके घर में तगड़ा कुत्ता तो मतलब इंसान बड़ा, और उसके घर में देसी कुत्ता मतलब ऐसे रोड पे घूम रहा था बेचारा, उसको कोई पाल लिया तो ये तो साला गरीब आदमी, कुछ है नहीं इसकी। देखो बगल में कुत्ता वो घूम रहा था सड़ा हुआ, उसको पाल लिया है। इसको लाना चाहिए थोड़ा विदेशी, और जो विदेशी कुत्ते भी होते हैं ना, उनको कैसे पैदा किया जाता है, कैसे उनका, ये देखो जाके कितना क्रूरता उनके बेचारों के ऊपर किया जाता है। ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है उनको, मीटिंग ज़बरदस्ती होती है, ज़बरदस्ती पैदा करके उनको फिर बाज़ारों में बेचा जाता है। बहुत हिंसा है इसमें, बहुत हिंसा। पर हम हैं ऐसे, क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं, तो हम सोचते हैं कोई अब दूसरे के ऊपर हम गुलामी करके हम थोड़ा सुख अर्जित कर लें। पर सुख भी वाकई में दुख है। सुख का अनुभव तुमको तभी हो रहा है जब दुख है, नहीं तो सुख का काहे का अनुभव। अगर आदमी समान भाव है तो उसको न सुख न दुख, वो तो फिर ऐसी अवस्था में जाएगा कि उसके लिए सुख दुख लाभ हानि सब बराबर। इसी को योग की अवस्था बोला है भगवान ने, कि अब वो योग हो गया उसका ईश्वर से, भगवान से। अब वो पृथ्वी पे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है। बोलने को बहुत कुछ है। बहुत दुखी हूँ, आ गई, बहुत दुखी हूँ। समाज ने ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियाँ लाद रखी हैं। जी जिम्मेदारी, जैसे कोल्हू का बैल नहीं होता है कि गर्दन में अपने फंसा के राउंड राउंड घूमता रहता है, राउंड राउंड, उसको मंजिल कहीं मिलती नहीं है, बस वो जहाँ चलता है वहीं पहुँच रहा है, फिर चल रहा है, फिर वहीं पहुँच रहा है। कोल्हू के बैल हो गए यार। तमाम संस्कार संस्कारित कर दिए हैं संस्कारों से, कि हाँ ऐसे करना है, तुम हिंदू हो ऐसा करना है, मुस्लिम हो ऐसा करना है, सिख हो ऐसे ऐसे चलना है, ईसाई हो ऐसे ऐसे चलना है। तुम असल में बहुत कमज़ोर हो यार। कमज़ोर ना होते ना तो ये धर्म हम तुमको चला ना पाते।
तुम धर्म से भी ऊपर की चीज़ हो, तुम नहीं समझ रहे हो अपने आप को। तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई तुमको बांध नहीं सकता। तुम खुद बंधे हो, खुद बेड़िया अपने पैर में तुम पहन रहे हो खुद, कोई दूसरा नहीं आ रहा पहनाने, खुद पहन रहे हो। क्योंकि तुमको भी तो समाज से कुछ चाहिए। अब जहाँ चाहिए, जहाँ चाह होगी तो वहाँ तो झुकना पड़ेगा, तो वहाँ तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, वहाँ तो गुलामी स्वीकार करना पड़ेगी, वहाँ तो थुक्के चाटना भी पड़ेगा। चाट रो, यही है। ऐसे ही तो जन्म नहीं हो जाता है किसी का ना, खासकर इंसानों का। जानवर की तो चेतना लो है, उनको तो शरीर से ही मतलब, उनका पेट भरना चाहिए, उनको विश्राम मिलना चाहिए। बस हो गया उनका। पर तुमको कुछ और चाहिए, तुमको कुछ और चाहिए। और वो एक अवस्था है, और वो एक अवस्था है, वो कोई भौतिक चीज़ नहीं कि हाँ तुमको ये मिल जाएगा तो तुम संतुष्ट हो जाओ। वो एक अवस्था है, और वो अवस्था ये है कि अब तुमको कुछ नहीं चाहिए, उसमें तुम पूर्ण हो जाओ। कि अब हम परिपूर्ण हो गए, अब हम भर गए हैं पूरी तरीके से। अब हमारे अंदर कुछ हमारे अंदर क्या, हमारा अंदर ही नहीं बचा, अंतःकरण ही नहीं बचा मेरा, सब कुछ खत्म है। वो एक अवस्था है। उसी अवस्था को कबीर बोले हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, अब हरि हरि हैं, जो जहाँ है सब हरि हैं, मैं कहीं नहीं हूँ। वो अवस्था है, वो आनंद की अवस्था है। वो अनुभव में नहीं आएगी तुम्हारे, क्योंकि अनुभव करने के लिए भी दो चाहिए, एक तुम्हारा अहंकार। भैया अनुभव करने के लिए तो दो चाहिए ना, एक अनुभव, एक अनुभोक्ता। यहाँ पे कोई नहीं बचा, यहाँ पे बस आनंद ही आनंद है। पर अब बस बस बहुत झेल चुके, क्यों झेल लो इतना, मत झेलो। और झेलो भी तो किसी सार्थक काम में लगाओ ना, वहाँ पे दुख मिले तो ठीक है। निष्कामता में अपने आप को झोंक दो ना। दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए। अपने लिए जियोगे तब तक दुखी रहोगे, दूसरों के लिए जियोगे फिर दुख तुमको छू भी नहीं सकता, फिर बस आनंद आनंद ही रहेगा, सुख भी नहीं रहेगा, आनंद। क्योंकि जहाँ सुख वहाँ दुख, हाँ दुख वहाँ सुख, आनंद अनंत। चलो भाई अहंकार, फिर मिलते हैं तुमसे, तोड़ेंगे तुमको पूरी तरीके से। तोड़ के मिला देंगे उस हरि रूपी समंदर में, जहाँ तुम नहीं बचोगे, मात्र हरि
हरि और हरि ही रहेंगे। वासुदेव सर्वम।